नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम। प्रातःकालीन इस मंगल वेला में मां शारदे को शत शत नमन करते हुए प्यारे बच्चों, व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत पूर्व कक्षा में हमने संख्यावाची शब्दों को पढ़ा था, आपको अच्छे से याद है। आइए आज उन संख्यावाची शब्दों में 1 से 20 तक हम पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ने के लिए आज हम पढ़ेंगे संख्या 21 से 40 तक को। तो देर किस बात की, आपकी जो संख्या है शाम पट्ट पर लिखी हुई है। आइए पढ़ते हैं संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, 21 से 40 तक संख्याओं को लिखा गया है। 21 को लिखेंगे एकविंशतिः, 22 को द्वाविंशतिः, 23 को त्रयोविंशतिः, 24 को चतुर्विंशतिः, 25 को पंचविंशतिः, 26 को षड्विंशतिः, 27 को सप्तविंशतिः, 28 को अष्टाविंशतिः, 29 को नवविंशतिः, 30 को त्रिंशतः। आइए आगे बढ़ते हैं। 31 को एकत्रिंशत्, 32 को द्वात्रिंशत्, 33 को त्रयस्त्रिंशत्, 34 को चतुस्त्रिंशत्, 35 को पंचत्रिंशत्, 36 को षट्त्रिंशत्, 37 को सप्तत्रिंशत्, 38 को अष्टत्रिंशत्, 39 को नवत्रिंशत् और 40 को चत्वारिंशत्। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से उच्चारण करते हुए इनको याद करना है। पढ़ते जाएंगे, घूमते जाएंगे और याद करते जाएंगे। प्यारे बच्चों, 1 से 9 तक संख्या आपको ठीक से याद हो जाती है तो फिर आपको क्या करना है, ये जो विंशति, त्रिंशति, चत्वारिंशति, पंचादश, इस प्रकार से शब्दों को याद करना है और उनके आगे एक, द्वय, त्रय, इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। एक बार आप ऐसे अभ्यास करें, फिर उस अभ्यास को आप स्वयं जांच करें कि अब मेरे को आगे कितना सुधार करना है। इस प्रकार से टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़े करके आप याद करोगे तो निश्चित आपको अच्छे से पूरा कम समय में सरलता से याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को अंग्रेजी महीनों के नाम जरूर याद है, जनवरी से लगा करके दिसंबर तक। क्या आपको हिंदी महीनों के नाम याद है? नहीं। बहुत ही कुछ कम ऐसे बच्चे हैं और कम लोग हैं जिनको हिंदी महीनों के नाम आसानी से फर्राटे से, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अंग्रेजी महीनों को फर्राटे से बोलते हैं। वैसे हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति में पल रहे हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति अच्छी है, श्रेष्ठ है, बावजूद हमें हिंदी महीनों के नाम याद ठीक से फर्राटे से नहीं बोल पा रहे। प्यारे बच्चों, आइए आज व्याकरण ज्ञान की कक्षा के अंतर्गत हिंदी महीनों के नाम को जानते हैं, उनको संस्कृत में किस प्रकार से लिखा जाता है। साथ ही हमारी जो ऋतुएं हैं उनको भी जानेंगे। ऋतुएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है और उनके क्या क्या नाम हैं। तो प्यारे बच्चों, देर किस बात की, आपके समक्ष भारतीय वर्ष के अनुसार महीनों के नाम हिंदी, संस्कृत में और ऋतुओं को लिखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हिंदी में नामों को बोलते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको संस्कृत में इसको कैसे बोलते हैं महीनों को पढ़ते हैं। चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः। प्यारे बच्चों, ये तो संस्कृत में भारतीय वर्ष के जो 12 महीने हैं उनके नाम लिखे गए। आइए अब हम पढ़ते हैं ऋतुओं को। मुख्यतः मोटे तौर पर ऋतुएं 3 प्रकार की होती है सबकी जानकारी के अनुसार, सर्दी, गर्मी और वर्षा। पर प्यारे बच्चों, आपके जो कक्षा का स्तर है उसके अनुसार आज अपन ऋतुओं को पढ़ेंगे। ऋतुएं 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी पढ़ते हैं पहले?
वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। संस्कृत में कैसे बोलेंगे? वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षाः, शरद ऋतु, हेमंतः, शिशिरः। इस प्रकार से संस्कृत में भारतीय वर्ष के जो महीने हैं और जो ऋतु हैं उनको आज आपने ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ा। अब प्यारे बच्चों, आपको याद करने के सरल छोटा सा उपाय बताती हूँ। आपकी जीवन पे अंग्रेजी महीने चढ़े हुए हैं तो आप, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है, हमको ज्ञानार्जन करना चाहिए, पर हमें हमारी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। आप अंग्रेजी महीनों के नाम याद रखो, कोई दिक्कत है, हर देश के जो महीने हैं उनको याद रखो। ज्ञान को अर्जन करना, भंडार रखना अति आवश्यक है, उसमें कोई बुराई नहीं। परंतु हम हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति में रम जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है, वो बहुत बड़ी बुराई है। हमें किसी की संस्कृति की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, पर हम हमारी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आप कैसे करेंगे? याद करने का छोटा सा उपाय बता रही थी आपको। पहले 12 महीनों के अंग्रेजी के भले नाम लिख लें। आज ये नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि हम संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। अंग्रेजी महीनों के नाम याद है, कोई बात नहीं, हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए अगर सहारा लेना पड़ रहा है तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप अंग्रेजी महीनों के नाम लिखें, उसके आगे चैत्र वैशाख लिखते जाएं, या आप स्वतः शुद्ध ही इन महीनों को याद करने की कोशिश करें। जिस प्रकार से अंग्रेजी महीने फराटेदार आपके दिमाग पर है, ठीक उसी प्रकार से आप चैत्र वैशाख पहले दिमाग में पूरे महीने को सेट कर लें, याद कर लें, तत्पश्चात आप याद करते हुए लिख करके भी इसको याद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप भी प्रश्न कर रहे होंगे कि यार हमको तो शुरू से अब तक 3 ऋतुएं ही पढ़ी है और मैडम तो अच्छा ऋतु बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, 2 ऋतुओं के बीच में जो एक संधि का समय होता है, एक ऋतु आती है, दूसरी ऋतु जाती है, तो उन 2 ऋतुओं के बीच का जो समय होता है वो भी एक अपने आप में ऋतु होती है। जैसे चैत्र और वैशाख है ना, इस वक्त सर्दी ऋतु के बाद में हल्की सी गर्मी रहती है, हल्की सी सर्दी रहती है, तो वो वसंत ऋतु है। आपको पता है वसंत पंचमी मनाते हैं और खेतों में भी पीली पीली सरसों, हरे भरे खेत गेहूं के, उनकी बालियां लहलहाती है, तो वो एक न खूब सर्दी है न खूब गर्मी है, बड़ा ही परमानंद का समय रहता है एक वसंत ऋतु। उसके बाद में स्वतः वसंत ऋतु खत्म होती है, ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ महीना तपता है, आषाढ़ तपता है, तो ग्रीष्म ऋतु आ गई। उसके बाद में वर्षा ऋतु, जैसे ही गर्मी बहुत तपती है और अति तेज जो आजकल आप महसूस करते हैं कि बहुत गर्मी के साथ में तपते हुए में वर्षा प्रारंभ हो जाती है, श्रावण महीना और बाकी। उसके बाद में क्या होता है प्यारे बच्चों? बरसात ऋतु जाती है और इधर सर्दी ऋतु प्रारंभ होती है, तो उसके बीच का जो समय होता है, संधि का समय होता है, वह शरद ऋतु कहलाती है। उसमें भी ना खूब ज्यादा गर्मी रहती है, ना ज्यादा सर्दी रहती है, और उसके संधि के समय को शरद ऋतु कहते हैं। साथ ही प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से मार्गशीर्ष, पौष है ना, वहां पर भी ये हेमंत ऋतु होती है। आगे बढ़ते हैं, माघ और फाल्गुन है ना, फिर वापस जो महीने हैं उसमें शिशिर ऋतु, 2 महीने इनके साथ में। तो इस प्रकार से भारतीय कैलेंडर के अनुसार 12 महीनों के नाम हिंदी और संस्कृत में अभी आपने पढ़े, साथ ही ऋतुएं कौन कौन सी हैं उनको भी आपने ठीक से जाना। प्यारे बच्चों, आपने पूर्व कक्षा में जो पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से याद कर लिया है। मुझे उम्मीद है आज की जो क्लास है, आज का जो विषय वस्तु है व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत, उसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। प्यारे बच्चों, एक जाते जाते आपको फिर संदेश दे ही देती हूँ। कोविड महामारी 19 की जो गाइडलाइन का पालन है उसको आपको भली भांति करना है। भले भारतीय वर्ष में भारत देश त्योहारों का देश कहा गया है, हम हमारे तीज त्यौहार
व्रत उत्सव पर्वों को घर बैठे आनंद से भी मना सकते हैं, न कि भीड़ भाड़ करके और समूह में जा करके। कुछ समय ऐसा प्रकृति अपनी परीक्षा लेती है तो कोई बात नहीं, पर आप संभल के रहेंगे। प्रकृति, एक कहावत कही गई है, जय ही विधि राखे ते ही विधि रहिए। हमको जिस समय परिस्थिति स्थान के अनुसार रखा जाता है उसके अनुसार अगर अपन रह जाते हैं तो कोई भी कठिनाई क्यों नहीं हो, महामारी क्यों नहीं है, स्वतः समय आने पे वह निकल जाएगी, निपट जाएगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। पर कब, जब उस परिस्थिति का ठीक से जो पालना है उसको करेंगे, तब मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाएंगे और हाथ और मुंह को बार बार स्वच्छ रखेंगे, साबुन से धोएंगे, तभी आप देश के भावी कर्णधार होनहार बालक, अपने घर के आंगन की हरी भरी बगिया आप सुरक्षित रह पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन कक्षाओं में आज बस इतना ही। मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे बच्चों।